करी राष्ट्रपिता ज्योतिबा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे, जिसको शिक्षा से वंचित किया गया। उन्होंने पूरी शिक्षा के लिए सभी के लिए काम किया। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी राह कर्म पे हम लोग चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी समाज चल रहे हैं। इस देश का मूल निवासी है, मतलब सामाजिक भी उनको अधिकार नहीं, उनको राजनीतिक अधिकार भी नहीं। हम लोग एक मजबूत दावेदारी नहीं पेश कर पाए, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। इस वक्त मैं रुद्रपुर के वाटर पार्क में हूं। बात करते हैं यहाँ पर हमारे भाजपा संगठन के मौर्य जी उपस्थित हैं। सर, आज जो आप एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, एक सवाल मेरा ये आपसे है, ओबीसी समाज के जो महापुरुष हैं उनको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, आप संगठन में हैं, तो सर इसको लेकर के आपके क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज 28 नवंबर को पूरा भारत में हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित आज यहाँ सब इकट्ठे हुए और आज उनके जिस तरीके से हर साल इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जाता है, सभी समाज के लोग पूरे देश में मनाते हैं। जैसा कि आप बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर में, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले जी के आज पूरे देश के अंदर आप जिस तरह देखेंगे कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत बड़े पार्क। और रही बात उधम सिंह नगर की, उसमें भी अभी हमने कई बार प्रस्ताव इसमें रखा कि हम भी चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी की एक भव्य मूर्ति का निर्माण इस जिले में कहीं ना कहीं किसी न किसी चौक पर, किसी न किसी पार्क में होना चाहिए। उसको लेकर आज की बैठक में हम लोग कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम रखेंगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सामने रखेंगे कि उनके नाम से एक भव्य पार्क का निर्माण हो, एक भव्य मूर्ति की स्थापना हो। क्योंकि आज उनके बलिदान दिया उन्होंने, जिस तरीके से पूरे समाज को आज यहाँ तक पहुंचाया। आज चाहे वो SC समाज हो, चाहे OBC समाज हो, आज सभी समाज बढ़ चढ़कर उनको मानते हैं और हम लोग उनके परिवर्तन, उनके राह कर्म पे हम लोग चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी समाज चल रहे हैं, पूरा संगठन चल रहा है। जिस तरीके से आज शाक्य मौर्य कुशवा सैनी महासभा ने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को बनाया है। मौर्य कुशवा महासभा के जिलाध्यक्ष हमारे बीच बने हुए हैं। अध्यक्ष जी, एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सामाजिक संगठन लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, आपका मौर्य कुशवा सैनी जो संगठन है वो लगातार सक्रिय दिखता है, लेकिन क्या कारण है आखिर उत्तराखंड के अंदर ओबीसी समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व जो चाहे सदन में हो चाहे विधानसभा में हो वो दिखाई नहीं देता? अब उसमें कई कारण हैं। हमारे कुछ लोगों में एकता नहीं बन पाई, हम लोग एक मजबूत दावेदारी नहीं पेश कर पाए। ये हमारी अपनी कमियां थी जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से दूर होगा। अब लोग लगे हुए हैं, नई जनरेशन आई है, पहले इतनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। हमें आशावादी हैं, हम उम्मीद है कि आगे चल के हमारा अच्छा भविष्य होगा। PPID से प्रदेश अध्यक्ष हरीश मौर्य जी इस वक्त मौजूद हैं। मौर्य जी, एक बात बताइए, आपका जो PPID है वो एक मूल निवासी कंसेप्ट पर काम करती है। आज मौर्य कुशवा महासभा जो एक संगठन है, जो कि अभी यहाँ चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पर जो मौर्य कुशवा शाख सैनी है वो एक जातीय संगठन है और आपके मैंने कई प्रोग्रामों में मैं पहुंचता हूं, वहां से मैं आपने देखा हूं, तो आप लोग लगातार जातीय संगठन का तोड़ने की बात करते हो, जातीय संगठन को संगठित करके एक मूल निवासी कंसेप्ट पे लाने की बात करते हो। लेकिन आज खुद आप एक ऐसे मंच पर दिखाई दिए हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ जातीय संगठन, एक तरफ मूल निवासी कंसेप्ट, इस पे क्या विश्लेषण आपका रहेगा? देखिए सर, आपने क्वेश्चन तो बहुत ही टिपिकल पूछा है जी, मगर जैसे आपने कहा कि OBC की बात करी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे और सामाजिक क्रांति उन्होंने कुरीतियों को दूर किया और शिक्षा के 1848 में शिक्षा के लिए पुणे में स्कूल खोले। तो वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ SC का बच्चा नहीं पढ़ेगा, ST का बच्चा नहीं पढ़ेगा, OBC का बच्चा नहीं। उन्होंने पूरी शिक्षा के लिए सभी के लिए काम किया। ये ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में उनका नाम है, उन्होंने सभी के लिए काम किया। और आज ये मौर्य कुशवा सैनी महासभा, और हम लोग उनके राष्ट्रपिता के रूप में इसलिए उनको मानते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले उनको बोलते हैं। और रही आपने जो बात कर रहे हैं कि मूल निवासी कॉन्सेप्ट की, एक्चुअली क्या है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र वर्ण रहा, जिसको शिक्षा से वंचित किया गया, जो इस देश का मूल निवासी रहा, श्रमण जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें अर्जक बोलते हैं, और SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है, जो हरियाणा में
अब इसके इस पुरातत्व विभाग ने भी निश्चित किया है कि इस देश के सभी मूल निवासी हैं और इसके एविडेंस भी हैं। तो ये जो लोग हैं आज भी संविधान लागू होने के बावजूद भी वहां से वंचित हैं, मतलब सामाजिक भी उनको अधिकार नहीं, उनको राजनीतिक अधिकार भी नहीं। इसीलिए उनको अधिकार दिलाने के लिए जिस प्रकार इन महापुरुषों ने काम किए, शिक्षा के लिए, समान मानवता के लिए एक काम किया, इसी प्रकार ये जो है ना, हम लोग एक साथ ये सारी विचारधारा को मना रहे हैं कि ये जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत वो सभी वंचित समाज आता है, 90% वो अधिकार मिले, उसे सामाजिक अधिकार मिले और राजनीतिक अधिकार भी मिले। हम तो अपने समाज को पूर्ण रूप से जागरूक कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हम संगठित होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। तो ये थे तमाम सामाजिक राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। जय हिंद।